और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। आपको दिखाएंगे इस सप्ताह की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय सेना और शूलिनी यूनिवर्सिटी के बीच हुआ अहम समझौता। सैन्य अधिकारियों को दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में दाखिला। सेना प्रशिक्षण कमान और यूनिवर्सिटी के बीच साइन हुआ एमओयू। यूनिवर्सिटी की तरफ से सैन्य अधिकारियों के लिए की गई 50 से ज़्यादा पीएचडी सीटों की पेशकश। संविधान दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ लीगल कॉन्क्लेव का आयोजन। प्रदेश के कानून और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। न्याय के इतिहास, लोकतंत्र और संविधान पर की गई चर्चा। शूलिनी के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा की घड़ी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से किया गया लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स की तारीख का ऐलान। स्टूडेंट्स की सहायता के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क टीम। लंबे समय तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच विवादों की वजह रहा एमएसपी पर हमने जानी स्टूडेंट्स की राय। कुछ ने किया समर्थन तो कुछ ने सिरे से नकारा। भारतीय सेना और शूलिनी यूनिवर्सिटी के बीच एक अहम समझौता हुआ है। समझौते के तहत सैन्य अधिकारियों को शूलिनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार भी मुहैया कराया जाएगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ भारतीय सेना की 7 कमानों में से एक सेना प्रशिक्षण कमान की तरफ से एक एमओयू साइन किया गया है। सेना की तरफ से ART-RAC के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू ने HPPRC के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक की मौजूदगी में शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद के साथ मिलकर एमओयू साइन किया। भारतीय सेना और शूलिनी यूनिवर्सिटी के बीच हुए समझौते का मकसद सेना के अधिकारियों को शूलिनी यूनिवर्सिटी में शैक्षिक कार्यक्रमों में दाखिला देना और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार प्रदान करना है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स जैसे कई विषयों में सेवारत सैन्य अधिकारियों के लिए 50 से ज़्यादा पीएचडी सीटों की भी पेशकश की है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद के मुताबिक यह समझौता सेना के अधिकारियों के साथ साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी खास रहा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 5 और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसी तरह के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। कैमरामैन महेश के साथ खुशी, शूलिनी संवाद, सोलन। सेना और शूलिनी यूनिवर्सिटी के बीच हुआ ये समझौता वाकई मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए लीगल कॉन्क्लेव की। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। आयोजन में न्याय के इतिहास, संविधान और लोकतंत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल की तरफ से लीगल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के कानून, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज थे। कार्यक्रम के दौरान सुरेश भारद्वाज ने न्याय के इतिहास और भारत के लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया। कॉन्क्लेव में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित किया और कहा कि सभी के लिए संविधान के सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस दौरान चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि बाधा को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखना चाहिए और कठिनाइयों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कॉन्क्लेव के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी अपने विचार रखे। शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए लीगल कॉन्क्लेव की शुरुआत लॉ स्कूल के डीन डॉक्टर नंदन शर्मा के स्वागत के भाषण के साथ हुई। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पांजलि सूद की तरफ से कॉन्फेस नोट दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लॉ स्टूडेंट अभिषेक वशिष्ठ ने संविधान दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला। खास बात ये भी रही कि इस मौके पर डॉक्टर नंदन शर्मा की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ नंदिनी, शूलिनी संवाद, सोलन। साल 2021 खत्म होने को है और साल खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट्स के लिए आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा की घड़ी भी आ गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से एग्जामिनेशन डेस्क का ऐलान कर दिया गया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तारीखों की घोषणा
कर दी गई है। न्यू एडमिशन और पुराने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम 20 दिसंबर से शुरू होंगे, जो 31 दिसंबर तक चलेंगे। यह परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही आयोजित की जाएंगी। वहीं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अगले साल 3 जनवरी से शुरू होंगे। आपको बता दें कि पुराने स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। वहीं नए स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 दिसंबर है। स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक हेल्प डेस्क टीम मौजूद रहेगी। हेल्प डेस्क टीम का नंबर माई शूलिनी पोर्टल पर ऑनलाइन मौजूद है। इस नंबर के ज़रिए आप कभी भी हेल्प डेस्क टीम से संपर्क कर सकते हैं। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। स्टूडेंट्स भी कड़ी मेहनत से एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार भी एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन ही होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रोहित गोयल ने एग्ज़ाम के मेजर स्टूडेंट से अच्छी स्पीड के साथ साथ एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दौरान कोई परेशानी ना हो। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। उम्मीद है कि इस जानकारी से स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं एमएसपी के बारे में। क्या आप जानते हैं आखिर एमएसपी होता क्या है? आपको बता दें कि यह एमएसपी ही था जिसके चलते किसान लंबे समय तक सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे और किसान बिल का विरोध करते रहे। लंबे समय से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों और सरकारों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। इसी विषय पर हमारी संवाददाता अदिति ने शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से उनके विचार जानना चाहे। आइए देखते हैं क्या कहना है स्टूडेंट्स का एमएसपी के बारे में। कड़ाके की ठंड और भूख प्यास की परवाह किए बिना देश का अन्नदाता कहलाया जाने वाला किसान लंबे समय तक सड़कों पर रहा। अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर की सड़कों पर डेरा जमाए रहे। किसान आंदोलन में एक चीज बार बार निकलकर सामने आती रही और वह थी एमएसपी। लंबे समय तक एमएसपी शब्द टॉप ट्रेंड करता रहा। इसी मुद्दे पर हमने शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उनके विचार जानने चाहे। मेरे हिसाब से एमएसपी इज़ गुड बिकॉज गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए एमएसपी। बिकॉज देखा जाए तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा लोन में होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट लोन बैरियर। सो आई थिंक कि एमएसपी से एक फिक्स प्राइस उन फार्मर्स को मिलेगा, जिससे कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, जो कि उन्हें कम रेट पे देती हैं और मे बी आगे जाके उसको हायर प्राइस पे बेच देती है। सो आई थिंक एक तो एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो मेरी राय एमएसपी के बारे में कुछ इस तरह है कि एमएसपी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी का कंसेप्ट इसके साथ आया था ताकि हम जो हमारे देश के मेहनती वर्ग हैं, किसान भाई हमारे, उनको उनके हक का पैसा मिल सके। एमएसपी में क्या कैलकुलेट किया जाता है कि जो लागत उनको पड़ी है और जो उनकी डेली वेजेस उनको मिलते हैं, तो उसको ऐड करके जो भी कैलकुलेट किया जाता है उसको एमएसपी कहते हैं। बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एक गारंटी करेगा कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वो फार्मर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ, वो फार्मर्स का जो पैसा है उसे पूरा दें। एमएसपी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी क्रॉप्स फार्मर्स उगाते हैं उनको उसकी एश्योरिटी रहेगी कि वो एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर उसको बेचेंगे। इसीलिए एमएसपी जो है मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। एमएसपी के मुद्दे पर स्टूडेंट्स के विचारों में काफी भिन्नता देखने को मिली। उम्मीद है कि एक विशेषज्ञ समिति की तरफ से इस विषय पर अपनी सिफारिशें देने के बाद इस मुद्दे का समाधान निकला जा सके। कैमरामैन कनुप्रिया के साथ अदिति कुकरेती, शूलिनी टीवी, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के छात्र स्वयं सेवकों ने अपरिवर्तनीय बीमारी के शिकार युवा पीड़ितों के साथ समय बिताने के लिए सोलन के पास मौजूद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संस्थान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पीड़ितों के साथ बिताई कुछ पलों की तस्वीरें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं दिले दिल की, उम्मीदें हंसे। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लेकर चलते हैं अभय के पास, जो आपको आने वाले हफ्ते के लिए रेडियो शूलिनी कार्यक्रमों पर अपडेट देंगे। इसे पेश कर रही हैं आरजे अंकिता। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले रूबरू आरजे रंजना द्वारा, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे अनुष्का द्वारा, हेल्दी बातें आरजे आकांक्षा द्वारा और अंत में मेरी कलम से आरजे ओम द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाकर इन्हें सुनें और इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।